हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का विज्ञान का सेकंड चैप्टर जो कि है प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों के पोषण में क्या क्या सम्मिलित होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो क्या क्या सम्मिलित होता है इसमें? सबसे पहले पोषण के लिए क्या जरूरत होती है? पोषक तत्वों। तो हम लिखेंगे प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता उनको अंतःग्रहण करना, यानी भोजन करना व शरीर में उनके उपयोग की विधि। ठीक है, ये क्या है? सभी सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन होता क्या। पाचन क्या होता है? पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, फैट यानी वसा जैसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। और किन के द्वारा तोड़ा जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं खाद्य अंतःकरण की विधियां। अंतःकरण की विधि यानी कि हम जो जीव हैं वो किस किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे खाद्य अंतःग्रहण की विधियां। तो यहाँ पे अंतःकरण की काफी विधियां हैं, तो मेनली हम पढ़ेंगे। जैसे पहली विधि पढ़ते हैं हम। पहली कौन सी होती है? जैसे एग्जांपल के लिए मधुमक्खी का एग्जांपल है। तो मधुमक्खी क्या करती है? जैसे हमने देखा होगा मधुमक्खी फूलों पे बैठती है और वहां से क्या रस चूसती है, जिसे क्या कहते हैं? मरकंद कहते हैं इनको। मरकंद का रस चूसती है। और इसके अलावा हम ले जैसे हमिंग बर्ड आपने देखा होगा। हमिंग बर्ड को हम नेचुरल हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। नेचुरल हेलीकॉप्टर क्योंकि ये इसकी उड़ने की जो क्षमता इतनी फास्ट होती है, इसलिए इसे नेचुरल हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे स्तनधारियों की, मनुष्य की या जीव है। जो स्तनधारी कौन से होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और दूसरा जो अंडे नहीं देते जो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सारे क्या आते हैं? मैमल्स में आते हैं। जैसे बंदर है, तो बंदर अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। ठीक है, तो ये और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है? व्हेल होता है। ठीक है, तो हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, स्तनधारियों की। स्तनधारी में क्या आते हैं? सभी मनुष्य जीव आ गए। ठीक है, जीव में क्या हो गए? जैसे सभी जानवर, पालतू जानवर होते हैं। और जो जैसे हर जानवर है जो अंडे नहीं देता वो क्या होता है? स्तनधारी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे सांप की बात करते हैं। अजगर, जैसे अजगर देखा होगा आपने। अजगर को आपने देखा होगा कभी, तो वो कभी भी अपना खाना तोड़ तोड़ के नहीं खाता। जैसे हम खाते हैं, टुकड़े करके खाते हैं। जैसे गाय भैंस होगी, वो क्या थोड़ा थोड़ा करके खाती है। लेकिन अजगर क्या होता है? अपने शिकार को पूरा ही निगल लेता है। ठीक है, पूरा निगल लेता है। तो ये भी अलग प्रकार की विधि हो गई। और इसके बाद हम बात करते हैं जैसे स्टारफिश।
स्टारफिश की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। स्टारफिश 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 की बात करते हैं। स्टारफिश क्या करती है? स्टारफिश समुद्री जीव, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करती है, जो समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीव होते हैं, जैसे घोंघा हो गया, ऐसे बहुत तरह के जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, जैसे हमारे दांत है कैल्शियम कार्बोनेट से बने, इतने कठोर कवचों को तोड़कर अपने आमाशय को ना उनके अंदर डालती है और वहां से मतलब जो उसका सॉफ्ट पार्ट होता है वो खाती है। तो स्टारफिश का अलग प्रोसेस हो गया। तो हमने कितने प्रोसेस पढ़ लिए? मधुमक्खी वाला मरकन चूसती है, वो स्तनधारी हो गई, अजगर हो गई। तो ये थी इसकी विधियां। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब मानव में पाचन पढ़ेंगे हम। मानव में पाचन पाचन, ठीक है। हाँ अब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मानव के पाचन में 5 भागों में बटा होता है। और ये शुरू का अंश होता है मुंह, मुंह कह लो या कह लो मुख, मुख गुहा, इसको मुख गुहा भी बोलते हैं। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, कैविटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम इसके पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, यही होगा मुंह। मुंह मुंह का मतलब हो गया माउथ, यानी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने का। बक्कल कैविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं और डायग्राम से समझाना चाहता हूँ आपको। तो जैसे ये मुंह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जैसे खाना हम खाते हैं तो ये इस टाइप का आता है, यहाँ आती है। ये जो एरिया है ये वाला, ये गर्दन है, ये हो गया गर्दन। ये वाला एरिया है, यहाँ से नोज से भी आती है, एयर भी एंटर यहीं से करती है और ये भी होता है। तो ये जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, कैविटी यानी मुंह गुहा, मुख गुहा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका काम क्या होता है। इसमें एक खास बात भी है, इसमें जो भोजन के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, मंड, मंड, मंड का पाचन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से। क्यों होता है, इसके अंदर है ना जो दांत होते हैं अपने, वहां दोनों दांतों के पीछे और ऊपर नीचे दोनों साइड क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड्स होती है। सलेवरी सलेवरी सॉरी सलेवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां, ग्रंथियां। तो सबसे पहले अगर हम पूछ लें सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो होता है मुंह से, ठीक है। तो इसमें दो चीज थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद ये बक्कल कैविटी हो गया था। सेकंड पार्ट कौन सा है, ये वाला हो गया। ये क्या है, ये होती है फूड पाइप, फूड पाइप जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रास नलिका, ग्रास नलिका, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसमें से जो यहाँ पे स्टार्च का पाचन होने के बाद जो भोजन होता है वो इसके अंदर से आगे जाता है। जाता कैसे है वो, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है फूड पाइप, फूड पाइप यानी ग्रास नली, ग्रास नली। अच्छा जाता कैसे, जैसे आप टूथपेस्ट निकालते हो, उसको दबा के उसी तरह जाता है, जिसे संकुचन कहते हैं, संकुचन। यानी कि जैसे ये फूड पाइप है, अगर यहाँ फूड है मान लो, तो यहाँ से ऐसे थोड़ी पिचक जाएगी और फिर ये जैसे जैसे आगे आएगा, जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ से ये पिचक जाएगी, इस तरह से आगे आगे बढ़ता है, इसे संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो दो हो गए। तीसरे उसके बाद जैसे मुंह से स्टार्ट किया, फूड पाइप आ गई, उसके बाद क्या आएगा तीसरा, तीसरा आएगा लीवर, लीवर, ये लीवर यानी यकृत, सॉरी यकृत, ठीक है। यकृत का क्या काम होता है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अगर आंतरिक अंग बोले तो
शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर। यकृत। अगर बाहरी अंग की बात करें, शरीर का बाहरी अंग तो वो क्या होती है? हमारी त्वचा जो होती है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन होता कौन सा? बाहरी। शरीर के अंदर सबसे बड़ा कौन है? यकृत। और शरीर के बाहर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। अब हम आगे बात करें जैसे तो लीवर के बारे में। लीवर कैसा होता है दिखने में? इसको एक बार साफ कर देता हूं। ठीक है। तो लीवर दिखने में कैसा होता है? जैसे ये फूड पाइप आ गई अपनी, यहां से इस शेप में होता है लीवर, फिर ऐसे आता है। ठीक है। तो ये क्या है? लीवर यकृत है। इसकी खूबियां क्या होती है? ये जे शेप होता है और आकृति में चपटा होता है। ठीक है। आकृति में चपटा होता है, जे शेप होता है, और इसके अंदर एक स्पेशल होती है तो झिल्ली यानी परत मान लो, लेयर मान लो, उसका नाम क्या होता है? जैसे ये लीवर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐसे ऐसे लेयर होती है इसके अंदर, ऐसे ये लेयर होती क्या है, क्यों होती है? इसका नाम है श्लेष्मल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। ये होती किस लिए? हमें पता है लीवर के अंदर HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये काम क्या करते हैं? जो हम भोजन खाते हैं वो क्या होता है? बेसिक यानी क्षारीय होता है, उसको अम्लीय बनाने का काम क्या करता है? ये करता है। दूसरा काम क्या है इसका? हमारे भोजन के अंदर जो हानिकारक जीवाणु या कीटाणु होते हैं ना, उनको ये नष्ट करता है और भोजन को एसिडिक बनाता है। एसिडिक यानी अम्लीय बनाता है, और इसे क्या करता है? हानिकारक जो जीव होते हैं जैसे जीवाणु या कीटाणु, उनसे क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है। इसके बाद इसका क्या काम है? श्लेष्मा का काम देखें तो श्लेष्मा 2-3 काम करती है। पहला काम क्या है इसका? पहला काम तो ये करती है HCl। ये जो HCl होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। तो इससे हमारी लीवर को बचाती है, क्योंकि ये अंदर रहता है लीवर की HCl, इसको बाहर नहीं आने देती है, हमारी त्वचा को बचाती है। दूसरा काम क्या है इसका? ये एक एंजाइम रिलीज करती है। एंजाइम रिलीज करती है, तो ये क्या हो गया? ग्लैंड हो गई, ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि है? एंडोक्राइन, चलो वो बाद में पढ़ेंगे। ये ग्रंथि होगी अपनी। तो ये कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? ये करती है बाइल जूस, JUICE, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त रस को रिलीज करती है। तो तीसरा काम क्या होता है? ये मेम्ब्रेन से एक पाचक रस और निकलता है, जिसका क्या काम है? जो करता है प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमने पहले पढ़ा था स्टार्च का पाचन किसने किया था? स्टार्च का पाचन किया था अपनी सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों ने, सलेवरी ग्लैंड्स ने किया था। अब क्या बारी है? ये प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? लीवर। ठीक है। इसके बाद लीवर के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? गोल ब्लेडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। इसका काम क्या है? पित्ताशय का काम है जो ये बाइल जूस बनता है, ये बाइल जूस सारा इसके अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे स्टोर क्यों होता है? क्योंकि लीवर के अंदर तो एसिडिक है ही, और ये यहाँ से निकलता है। ठीक है। यहाँ से निकलता क्यों है? क्योंकि ये एसिडिक
हो गया, यहाँ पे बेसिक था पहले, फिर एसिडिक हो गया। इस एसिडिक इफेक्ट को, प्रभाव को, भोजन के एसिडिक प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर ये रिलीज होता है, छोड़ा जाता है। किसके द्वारा? गॉल ब्लैडर के द्वारा छोड़ा जाता है। तो आगे जाके क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है भोजन, ना एसिडिक रहता ना बेसिक रहता। इसलिए बाइल जूस का क्या काम होता है? एसिडिक नेचर होती है जो फूड की, उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। चौथा पार्ट कौन सा है इसका? चौथा पार्ट होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं हिंदी में? अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। हाँ दोस्तों, एक और नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक होता है अमाशय, अमाशय, एक हो गया अग्नाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय जो हमारा पेट है उसको हम अमाशय कहते हैं। स्टमक, स्टमक, स्टमक क्या होता है? अमाशय। जिसके अंदर, अमाशय के अंदर ये सभी आते हैं। क्या आते हैं? लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी क्या आते हैं? अमाशय में। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा लीवर, लीवर किस शेप का होता है? ऐसे इस शेप का होता है। ये यहां से आ गया, होता है। यहाँ गॉल ब्लैडर हो गया अपना। पेनक्रियाज कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ। ठीक है, पेनक्रियाज कहाँ होता है? जस्ट यकृत के नीचे, लीवर के बिल्कुल नीचे होता है। ये क्या है? पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय, अग्नाशय। और ये अपना क्या है? ये क्या होगा? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हो गया। इसके बाद ये क्या है? ये है लीवर, लीवर। अब बात करते हैं इसकी, अग्नाशय की। अग्नाशय क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये एंजाइम रिलीज करता है। तो ये क्या होगा? ग्रंथि होगी एक, ग्रंथि यानी ग्लैंड। ये एक है ग्लैंड। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। तो ठीक है, तो ये ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ रिलीज करेगा। तो ये क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। ये काम क्या करता है? ये 3 काम करता है। जैसे हमने सबसे पहले देखा, स्टार्च का पाचन कौन करता है? लार ग्रंथियां। और प्रोटीन का कौन करता है? लीवर। लेकिन ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये तीनों का पाचन करता है। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वसा। ये तीनों का पाचन करता है। तो अगर पाचन करता है तो इसको सरल पदार्थ में तोड़ेगा। और वो सरल पदार्थ कौन सा होता है? वो कौन से होते हैं? सरल शर्करा, शर्करा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। और सिंपल शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को, ग्लूकोज को। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में। अब बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन को किस में चेंज करेगा? ये प्रोटीन को करता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, अमीनो अम्ल, अम्ल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वसा की। तो वसा को किस चीज में तोड़ता है? तो वसा को हम फैट कहते हैं, पता होगा आपको, फैट। तो फैट को, वसा को क्या कहते हैं? वसी अम्ल या वसा अम्ल, अम्ल में तोड़ता है। और किस में तोड़ता है? वह ग्लाइसरल, सेरोल। ठीक है, वसा अम्ल यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कौन सा पार्ट था? चौथा। अब 5वां पार्ट इसका कौन सा रह गया? 5वां पार्ट रह गया इंटेस्टाइन।
स्टाइन यानी आंत। आंत, आंत कौन कौन सी होती है? छोटी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, आंत, आंत कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सॉरी, आंत यानी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये पढ़ेंगे कल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये दिख नहीं रहा क्या आपको? होता है अग्नाशय, चौथा पार्ट था अग्नाशय, ठीक है। पैनक्रियास, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके पहले चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।